में अपाती में तकरीबन 2-3 महल्ले में बहुत सारे मोमिनीन को नज़र आया। कुल जमा करके 30 लोगों को चाँद नज़र आया। और सलेस्को में भी काफ़ी 3-4 मोमिनों को वहाँ पे भी नज़र आया। इससे हमें मुतमईन हुआ कि यहाँ जो है चाँद बिल्कुल रुयत हुई है। और हमने जमीयतुल उलमा ने इस बात की तस्दीक करके हमने ऐलान कर दिया। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ मौलाना कल्ब जवाद साहब को आपके इस बयान का मैं मजम्मत करता हूँ। मैं पूरे करगिल के मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से आपको माजरत ख्वाही करना चाहिए। करगिल के अवाम से यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुतदय्यिन है, मोमिन है। कभी ऐसा अपनी कंधे पे कोई शरई जिम्मेदारी उठाने के लिए कभी राज़ी नहीं होता है। हम क्यों इसी तरह फजूल में आप लोगों के इबादत और आप लोगों की ताअत को ज़ाया करेंगे? ये हम क्यों अपनी गर्दन में आप लोगों की तकलीफ़ उठाएंगे? क़यामत के दिन हमें मरना नहीं है, हमें क़यामत के दिन हमसे सवाल नहीं होगा कि हम मसूल नहीं होंगे कि आप लोगों की इताअत को हम, आपकी इबादत को हम बातिल कर दें? तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि करगिल में मोमिन लोग रहते हैं। हाँ, पहले हम जो है अपने हिसाब से यहाँ पर 2 मोमिन जो चाँद नज़र आता था उसके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं देता था, उसी मुताबिक हम अमल करते आते थे। लेकिन जब वहाँ से एक्सपर्ट आए और उन्होंने देखा कि नहीं भाई ये हाँ आज चाँद नज़र आने इम्कान है, तब से हमें मुतवज्जे हुआ कि शायद जो लोग हर साल चाँद नज़र आने का दावा कर रहा है शायद उनका गलती भी हो सकता है। तब से जब हमने तहकीक करना शुरू किया, तब से जो आज तक जो है कभी हमने इस तरह के ऐलान नहीं किया है। लिहाजा मैं तमाम हिंदुस्तान के अवाम से, मोमिनीन से अपील करता हूँ कि आप लोग भी मौलाना कल्ब जवाद साहब के इस बयान को मजम्मत करें। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है क्योंकि करगिल के मोमिनीन के दिलों को इन्होंने मजरूह किया है। लिहाजा हम कभी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम कभी उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह आज ईद के दिन के मौके पर आपने तमाम मोमिनीन के दिलों को मजरूह किया है, आपको सभी से माफ़ी मांगना होगा।